हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मयूख मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025। सहारा इंडिया ने जारी की नई रिफंड लिस्ट। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बरसों से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए सहारा इंडिया ने राहत भरी घोषणा की है। कंपनी ने निवेशकों के लिए अपनी नई रिफंड लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन निवेशकों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने रिफंड के लिए आवेदन किया था। लंबे समय से अटकी पड़ी राशि को वापस पाने का सपना देख रहे निवेशकों के लिए यह खबर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। सहारा इंडिया द्वारा जारी यह लिस्ट अब सभी निवेशकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे आसानी से अपने नाम चेक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सहारा इंडिया न्यू रिफंड लिस्ट उन सभी निवेशकों के लिए खास है जिन्होंने सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में पैसे लगाए थे और अब रिफंड के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस नई लिस्ट में हजारों निवेशकों के नाम जोड़े गए हैं जिनके खाते में अब दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। पहले चरण में सहारा इंडिया ने निवेशकों को 10,000 तक की पहली किस्त लौटाई थी और अब दूसरी किस्त 20,000 से 50,000 तक की राशि का भुगतान किया जा रहा है। निवेशक अपने राज्य और ज़िले के हिसाब से वेबसाइट पर जाकर यह लिस्ट चेक कर सकते हैं। कंपनी ने यह लिस्ट ऑनलाइन इसलिए उपलब्ध कराई है ताकि निवेशकों को बार बार सहारा के दफ्तरों में भटकने की ज़रूरत न पड़े। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से लिस्ट में अपना नाम खोज सकता है और यह जान सकता है कि उनका रिफंड कब और कितनी राशि मिलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान बन गया है निवेशकों का काम। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। निवेशकों को अब अपनी एजेंट या कार्यालय के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। वे सीधे सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर जानकारी दर्ज कर सकते हैं और अपनी रिफंड स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, पंजीकरण क्रमांक और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। सरकार और कंपनी की ओर से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और निवेशकों को बिना किसी परेशानी के उनके पैसे लौटाए जा सके। साथ ही धोखाधड़ी और बिचौलियों की भूमिका को भी पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से इसे ऑनलाइन किया गया है। रिफंड स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। यदि आपने सहारा इंडिया की किसी योजना में निवेश किया है और पहले ही रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है, तो अब आपका अगला कदम अपने रिफंड स्टेटस की जांच करना होना चाहिए। रिफंड स्टेटस जानने के लिए सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां रिफंड स्टेटस सेक्शन में जाकर आप अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पंजीकरण क्रमांक के जरिए अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए निवेशक न केवल यह पता लगा सकते हैं कि उनका नाम नई लिस्ट में है या नहीं, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र हुई है या नहीं। इस पारदर्शी प्रणाली ने निवेशकों का विश्वास दोबारा जीतने में कंपनी की मदद की है। किस्तों में लौटाया जा रहा है रिफंड। सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा किस्तों में वापस कर रही है। अब तक 2 किस्तें जारी की जा चुकी है। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपया तक की राशि निवेशकों को लौटाई गई थी। वहीं दूसरी किस्त में 20,000 से 50,000 रुपये तक की रकम दी जा रही है। सहारा इंडिया ने यह भी घोषणा किया कि रिफंड के साथ निवेशकों को अब तक की अवधि का लगभग 6% ब्याज भी दिया जाएगा। यह राशि सीधे निवेशकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है ताकि कोई अतिरिक्त परेशानी ना हो। 2027 तक सभी निवेशकों का पैसा लौटाने का लक्ष्य। सहारा इंडिया का उद्देश्य है कि वर्ष 2027 तक सभी निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटा दिया जाए। इसके लिए कंपनी ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी जारी किया है। इस राशि का उपयोग उन निवेशकों को भुगतान करने में किया जा रहा है जिन्होंने वर्षों पहले सहारा की विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाया था।
कंपनी की यह रणनीति लाखों निवेशकों को राहत पहुंचा रही है, जो लंबे समय से अपने पैसे के इंतजार में थे। रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज में रिफंड प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निवेशकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसमें आधार कार्ड, पंजीकरण क्रमांक, सहारा मेंबरशिप डिटेल्स, निवेश की गई राशि की रसीदें और बैंक डिटेल्स शामिल है। निवेशक उन दस्तावेजों वेबसाइट पर अपलोड कर रिफंड प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो केवल सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही रिफंड प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंट के झांसे में न आए जो रिफंड के नाम पर आपसे पैसे की मांग कर सकता है। सहारा इंडिया द्वारा दी जा रही सेवा पूरी तरह मुफ्त है और ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। निवेशकों को चाहिए कि वे समय समय पर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रिफंड से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ नई चीज़ लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।